क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके घरानों को आशीष दे। क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। सन 2020 में इस संदेश को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। भाइयों बहनों, आजकल लोग गले में क्रूस लटकाए रखते हैं। लोग दरवाजों पर क्रूस लगाते हैं, गाड़ियों में क्रूस लगाते हैं, लेकिन अपने दिल में क्रूस पर कुर्बान यीशु मसीह को नहीं रखते। दोस्तों, लोग अपने घरों में बाइबल रखते हैं, साफ सुथरे कपड़ों में लपेट कर बाइबल रखते हैं, रात को सोते समय तकिए के नीचे सरहाने बाइबल रखते हैं, ताक पर बाइबल रखते हैं, लेकिन दोस्तों लोग बाइबल को पढ़ते नहीं हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं, हम मसीह हैं, लेकिन मसीह का उनसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज बहुत से लोग हैं जो नाम के लिए चर्चों में, गिरजाघरों में जाते हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में, हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में। ना तो मन में आने देते हैं, ना दिल में आने देते हैं, ना अपने ख्यालों में आने देते हैं, ना अपने ख्वाबों में आने देते हैं, लेकिन खुदा को ढूंढने रविवार को गिरजाओं में पहुंच जाते हैं। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर के लोगों, मेरे संदेश को सुनने वाले मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर से डरो। आज का मेरा संदेश है, परमेश्वर से डरो। देखिए, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय की 7 आयत में लिखा है, परमेश्वर से डरो। शब्दूत ने बड़े शब्द से पृथ्वी के लोगों को यह संदेश दिया, परमेश्वर से डरो। नंबर 2, परमेश्वर की महिमा करो। नंबर 3, परमेश्वर का भजन करो। ओ हालेलुया! लोगों, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर का भजन करो। और इसी के साथ एक और आयत बताऊंगा, सब उपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय की 13 आयत, लिखा है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। ओ हालेलुया! लोगों, परमेश्वर से डरो, लोगों, परमेश्वर का भय मानो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, उसकी आज्ञाओं को अपने मन में बसाओ, उसकी आज्ञाओं को अपने दिल में बसाओ, उसकी आज्ञाओं को अपने ख्यालों में बसाओ, उसकी आज्ञाओं को अपने ख्वाबों में बसाओ। हे लोगों, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर के भजन गाओ, परमेश्वर का गुणगान करो। आज लोग संसार की घटनाओं से डरे और सहमे हुए हैं। संसार में तरह तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
मैं ये बात कहूंगा कि जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वे किसी बुरी खबर को सुनकर नहीं डरते। इसलिए परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय मानो। लोगों, जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वे लोग भूकंप की खबर सुनकर नहीं डरते। इसलिए परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय मानो। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वो समुद्री तूफान की, समुद्र के बस्तियों में चढ़ आने की भयानक खबर सुनकर नहीं डरते। इसलिए परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय मानो। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वे बड़े बड़े तूफानों और आंधियों की आने वाली तबाही से नहीं डरते। इसलिए लोगों, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय मानो। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वो अकाल की चर्चा सुनकर नहीं डरते। इसलिए लोगों, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय मानो। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वो बुरी बुरी भयानक लाइलाज बीमारियों, महामारियों की खबर सुनकर नहीं डरते। इसलिए लोगों, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय मानो। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वो लोग आसमान से गिरने वाली बिजली से, उसके कहर से नहीं डरते। इसलिए लोगों, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय मानो। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वो अचानक आने वाली विपत्तियों से नहीं डरते। इसलिए लोगों, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय मानो, उसकी महिमा करो, उसके भजन गाओ, उसकी आज्ञाओं का पालन करो। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वे लोग तलवारों से नहीं डरते, गोलियों से नहीं डरते, लाठियों से नहीं डरते, डंडों से नहीं डरते, सताओं से नहीं डरते। इसमें लोगों, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का भजन गाओ, परमेश्वर की महिमा करो। ओ हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वो लोग मृत्यु से नहीं डरते। वे मृत्यु से कहते हैं, हे मृत्यु कहां रहा तेरा डंक, हे मृत्यु कहां रही तेरी जय। वे मृत्यु पर हंसते हैं, वे समस्याओं पर हंसते हैं, वे विपत्तियों पर हंसते हैं और वे परमेश्वर की महिमा करते हैं। वे परमेश्वर से डरते हैं। लोगों, अभी तो आपने एक ऐसी बीमारी देखी है जो बीमारी एक देश से शुरू होकर पूरे संसार में फैली, लेकिन अभी तो बड़े बड़े भूकंप, बड़े बड़े तूफान इस दुनिया में आने वाले हैं। इस दुनिया में बड़े कठिन समय आने वाले हैं। इस दुनिया में बड़ी भयानक भयानक घटनाएं घटने वाली हैं। आसमान में बड़े भयानक चिन्ह अभी नजर आने बाकी हैं। समुद्र में अभी बड़े भयानक तूफान उठने बाकी हैं। अभी पृथ्वी में और बहुत भयानक हलचल होना बाकी है। जो परमेश्वर से डरेगा वो संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटने वाली उनसे नहीं डरेगा। जो परमेश्वर से डरेगा वो जो संसार पर बड़ी बड़ी विपत्तियां आने वाली है उनसे नहीं डरेगा। लेकिन जिसके दिल में परमेश्वर का डर नहीं होगा, जिसके दिमाग में, मन में परमेश्वर का वचन नहीं होगा, जो बाइबल नहीं पढ़ता होगा, जो प्रार्थना नहीं करता होगा, जो चर्च नहीं जाता होगा, जो खुदा को अपने दिल में, अपनी तमन्नाओं में बसने नहीं देता होगा, वो कायर थरथराएगा, रोएगा, दम पीसेगा और उसके प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। उसको नींद नहीं आएगी,
उसको रोटी अच्छी नहीं लगेगी और उसके प्राण बचाने उसको महंगे पड़ जाएंगे। इसलिए धर्म के लिए जाग जाओ, अपनी बुद्धि को खोलो, अपने दिमाग को खोलो, परमेश्वर से डरना सीख लो, तो तुम्हें संसार में जो बुरी आपदाएं आ रही हैं इससे डरना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर से डरना सीख लो, तो तुम्हें संसार में जो बुरी बुरी घटनाएं अब घटने जा रही हैं उनसे डरना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर से डरना सीख लो, तो संसार में जो लड़ाइयां थमने वाली हैं उनसे तुम्हें डरना नहीं पड़ेगा। तुम कहोगे हंसते हुए, अब जीना मसीह और मरना नफा है, क्योंकि हमने अपने दिल में, अपनी तमन्नाओं में यीशु के वचनों को बसा लिया है। हमें सिर्फ परमेश्वर का डर है, हम केवल परमेश्वर से डरते हैं, हम केवल परमेश्वर का भय मानते हैं और किसी भी ताकत का, किसी भी विपत्ति का, किसी भी कठिन परिस्थिति का हमें कोई भय नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों में आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आज धर्म के लिए जाग जाओ और परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दो, चर्च जाना शुरू कर दो, बाइबल पढ़ना शुरू कर दो, आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर दो। अन्यथा सोच लो, एक दिन रोगी, तड़पोगी, तुम्हारी मां तुम्हें ना बचा पाएगी, तुम्हारा बाप तुम्हें ना बचा पाएगा, तुम्हारा भाई तुम्हें ना बचा पाएगा, तुम्हारी बहन तुम्हें ना बचा पाएगी, उस दिन तुम्हारा पादरी भी तुम्हें बचा ना पाएगा। लेकिन आज समय है कि जब इस संदेश को सुनते हो, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय मानो, उसकी महिमा करो, उसके भजन गाओ, उसकी आज्ञाओं का पालन करो। परमेश्वर इस संदेश से आपकी आंखों को खोले, परमेश्वर आपके बुद्धि के दरवाजों को खोले, परमेश्वर आपकी सोच को बदले, परमेश्वर आपकी समझ को बदले, परमेश्वर आपके अंदर से सुस्ती के बंधनों को तोड़े, परमेश्वर आपके अंदर से आलस के बंधनों को तोड़े, परमेश्वर आपके गंदे दिमाग से बहानों को निकाले, परमेश्वर आपके गंदे दिमाग से झूठी चालों को, झूठे बहानों को निकाले और तुम परमेश्वर के वचन पढ़ने लगो, प्रार्थना करने लगो, परमेश्वर के भवन में जाने लगो, परमेश्वर के सेवक का आदर करने लगो, उससे वचन सीखने लगो, ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। मेरी आपके लिए अच्छी कामना है, मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर की दया पाने के काबिल आपका जीवन बन जाए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के संदेश को यहाँ पर रोकता हूँ। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।